नमस्कार दोस्तों, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आयत। आयत चल रहा है क्षेत्रमिति में, तो इसके अपन ने कल कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ और करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार चतुर्भुज जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 17 मीटर है, इसके बीचों बीच दो रास्ते बनाए गए हैं जो एक दूसरे को बीच में काटते हैं। तो इस रास्ते का परिमाप ज्ञात करें यदि रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। तो देखो, अपन ने कल किया था, तो कल कौन सा रास्ता बना रहे थे अपन? जो आयत के अंदर के चारों ओर था। और आज अपन जो परिमाप, कल भी परिमाप निकाला था अपन ने, और आज भी अपन परिमाप निकाल रहे हैं। लेकिन कल परिमाप जो निकाला था अपन ने, वो अंदर के चारों साइड का निकाला था और बाहरी चारों साइड। तो एक आयताकार पार्क है या फिर आयताकार चतुर्भुज जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है, इसके बीचों बीच दो रास्ते बनाए गए हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। तो बीचों बीच रास्ते बनाना मतलब, और जो एक दूसरे को काटते हैं, तो इस रास्ते का परिमाप, जो रास्ता है, इस रास्ते का जो परिमाप बताना है अपने, परिमाप फाइंड करना है। फिर उसने दे के रखा है यदि इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो अपन देखते हैं। कल अपन ने कैसे किया था, ये अंदर की ओर बना रहे थे। आज अपना बीच में है, तो बीच के लिए एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, इसका परिमाप जो होगा उसके लिए, क्योंकि ये बाहरी माप परिमाप, तो रास्ते को जो बाहरी माप है वो क्या है? एक ए भी है और ए भी है। यहां पर ए भी है और ए भी है, ए भी है, ए और ए है, ए है। ठीक है। तो जब परिमाप अपन निकालेंगे इसका, तो इसमें एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो माप अपने दिख रही है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में जो अपना रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ये माप तो अपनी है ही नहीं उसमें, क्योंकि माप तो बाहरी मापन। ठीक है। इसका 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 और इसका योग, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है। ये माप नहीं है, ध्यान देने योग्य बात है ये। तो अपन करते हैं। देखो, पहली बात तो यहां से यहां तक चलेंगे तो अपन कितनी दूरी कवर करते हैं? 17। और फिर इस साइड से देखेंगे तो यहां से भी 17 मीटर प्लस यहां से यहां तक की 12 मीटर। इसे कई तरीके से कर सकते हैं। और यहां से यहां तक मतलब दोनों साइड, फिर यहां 12 मीटर। लेकिन इसमें देखो, अपन 2 मीटर तो ए हट गई और 2 मीटर ए हट गई, क्योंकि अपन ने यहां से यहां तक ही जोड़ा है 2 बार। इसमें भी यहां जोड़ लिया है 2 और यहां भी 2 जोड़ लिया, तो यहां से 2 ए हट गई, 2 ए हट गई। और यहां से भी अपन ने यहां तक की दूरी लिख के रखी है 12, लेकिन अपन ने उसमें से 2 माइनस करना है, तो ये हट गई 2 और यहां भी 2 हट गई, मतलब 2 4 6 8 माइनस 8 मीटर। या फिर देखो, 17 में से 2 गए इसमें, क्योंकि ये 2 हटा रहे हैं अपन, यहां 17 में से 2 गए 15 मीटर प्लस यहां भी 15 मीटर प्लस, अब इसमें 12 में 12 यहां से यहां तक है, लेकिन इसमें 2 मीटर का रास्ता है, ये हटाना है अपने। तो ये क्या करेंगे? 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो टोटल कितना होगा? 15 दूनी 30, 20 50 मीटर। ये क्या है? रास्ते का परिमाप। ठीक है। इसे भी करेंगे, यदि 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24, 34 58, 58 माइनस 8 कितना बचेगा? 50। बात वही है, दोनों कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि अपन इसके फॉर्मूले की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वैसे याद मत करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, ये अपन 2 हैं, 2, क्योंकि 2 बार करेंगे ना, इसमें
और इसमें इसमें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस, देखो 2 बारी घटा रहे चौड़ाई को तो 2d। ठीक है, देखते हैं लंबाई 17 है, चौड़ाई 12 है, माइनस तो d का मान 2 है, 2 दूनी 4 और इसे जोड़ देंगे 29 माइनस 4 कितना बचेगा अपना 25। यहां 2 है तो यहां 50 मीटर। यह क्या है, आंतरिक रास्ते का परिमाप, आंतरिक रास्ते का परिमाप। वैसे इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे करना भी मत, इसे ही याद रखना क्योंकि मैंने बहुत फॉर्मूले बता दिए, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे उनमें। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तथा छत को पेंट कराने का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो छत और चारों दीवारों को पेंट कराने का कुल खर्च क्या होगा। अब अपन ने इसमें पूछा है कुल खर्च। अब कुल खर्च के लिए अपन ने क्या, मीटर स्क्वायर में उसने रुपए मीटर स्क्वायर में देके रखा, मतलब अपन ने पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपन ने बताएंगे। तो अपन मान लो ये एक कमरे का बेस है, इस बेस की जो माप है 10 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो कितनी देके रखी है, मान लो 5 मीटर है हाइट, ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, अब चारों दीवारों को पेंट कराने का 2 रुपए है पर मीटर स्क्वायर और छत के लिए 5 रुपए मीटर स्क्वायर। अब देखो अपन चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मान लो एक कमरा है, कमरे की चारों दीवार, तो अपन इसमें यदि अपन लंबाई देखें, इसको यदि क्षेत्रफल में निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 2 डायमेंशन ही चाहिए है। तो 2 डायमेंशन के लिए अपन देखो, यदि इसको एक स्ट्रेट लाइन में ले आए अपन, मान लो ए एक यहां से फोल्ड करते हैं, ए यहां तक 8 मीटर हो गई, ए 10 मीटर हो गई, ए 8 मीटर हो गई और ए 10 मीटर हो गई। तो ये एक मान लो पूरे कमरे को अपन ने खोल दिया है, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए। तो इसकी कुल लंबाई और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 10, 20, 28 और 8 36 मीटर। तो देखते हैं अब इस दीवार का क्षेत्रफल, 2 तरीके से बताऊंगा इसे भी। दीवार का क्षेत्रफल 36 मीटर लंबाई इंटू 5 मीटर चौड़ाई हो गई, इस एक अपन चादर के रूप में ले आए हैं ऐसे, तो कितना हो गया ये 180 वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो अपना दीवार का क्षेत्रफल निकल आया। या फिर दीवार का क्षेत्रफल देखो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें वैल्यू यदि अपन पुट करें, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 10 और 8 18 इंटू ऊंचाई कितनी है 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 180 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये तो अपने पास क्या निकला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकला है अपने पास, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बोला मैंने, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 18 इंटू 5 तो 180। ये क्या आ गया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अपने पता है कि इसने देके रखा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब दीवारों पे जो पेंट कराना है वो उसका क्या खर्च है? 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और छत का जो है 5 रुपए प्रति मीटर। तो अपने पास चारों दीवारों का तो निकल आया, अब छत का और निकाल लेते हैं अपन। तो चारों दीवारों का कुल खर्च देखते हैं पहले। तो चारों दीवारों का कुल खर्च या पेंट कराने का कुल खर्च 180 मीटर वर्ग मीटर है और 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल, तो एक कितना आ गया अपने पास? 360 रुपए। चारों दीवारों का कुल खर्च जो है 360 रुपए में वो उसे पेंट कर देगा। अब आते हैं अपन छत पे। अब सीलिंग को कराना है, तब छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, अब देखो छत का क्षेत्रफल कह लो या फिर अपना बेस का क्षेत्रफल कह लो, बात बराबर है। क्योंकि कोई भी मकान जब बनाते हैं अपन, तो ऐसा तो है नहीं कि छत ज्यादा बड़ी कर दें, कर देते हैं वो, मगर जो है मान लो अपना ए नीचे की लंबाई चौड़ाई है 10 8, तो यहां भी ये भी ऊपर जाके 10 और 8 ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं चेंज हो जाए। तो इस छत का क्षेत्रफल जो है 10 इंटू 8 बराबर 80 वर्ग मीटर। ठीक है, 10 इंटू 8 तो छत का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर। और अब इसका छत का कुल खर्च देखते हैं। छत का कुल खर्च, अब 80 वर्ग मीटर में छत का कितना देख रखा है इसने? 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 8 पंजे 40, तो ये कितना हो गया? 400 रुपए। तब कुल खर्च क्या आएगा? 360 रुपए लगे उसे किसके? दीवार पेंट कराने के, और 400 लगे उसे छत पेंट कराने के। ठीक है, तो ये हो गए 760 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन जैसे ही निकालेंगे, तो लंबाई क्या है 10, ऊंचाई क्या है 8, सॉरी चौड़ाई क्या है 8, तो 10 और 8 18, लंबाई चौड़ाई को 8 किया तो 18 इंटू 5 इंटू ये 2 पहले से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, तो जैसे ही तो कितना आ गया अपना? 180 मीटर स्क्वायर। अब चारों दीवारों का कुल खर्च निकालने अपन, 180 मीटर स्क्वायर है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वो ले रहा है, तो कितना हो गया? 180 इंटू 2 तो 360 रुपए। ये कितना किसका हो गया? सिर्फ इन चारों दीवारों का हुआ। एक दीवार, 2 3 और एक पीछे की 4। ठीक है, अब छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्र जो नीचे अपने फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा, मतलब जो इसका होगा वही इस ऊपर वाली उसका होगा। ये पीछे वाली दीवार थी 4, इसका होगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जैसे किया तो 10 इंटू 8 तो 80 मीटर स्क्वायर। इसका खर्च क्या है प्रति वर्ग मीटर? 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 80 इंटू 5 तो कितना आ गया? 400, 8 पंजे 40, 400। और तब कुल खर्च पूछा उसने, तो कुल खर्च क्या आ जाएगा? 360 रुपए दीवार का और 400 रुपए छत का, कितना हो गया? 760 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12-16 मीटर हैं, इसके चारों ओर एक परिवृत्त बनाया गया है, तो इस परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, अब इसने आयत दे दिया है, अपने बोल के रखा है एक आयत की जो लंबाई चौड़ाई है क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर हैं,
इसके चारों ओर एक परिवृत्त बनाया गया है, तो इस परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप जल्दी कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं पहले करा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में, वर्ग में कराए हैं। अब ये आयत का क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है। तो क्या इसका जो परिवृत्त मैंने बताया था आपको, परिवृत्त की डेफिनेशन जो है वो क्या है, किसी चतुर्भुज का परिवृत्त वह वृत्त होता है जो इसके चारों कोण को, मतलब चारों कोणों को स्पर्श करते हुए खींचा गया वृत्त ही क्या होता है, परिवृत्त। मतलब यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है चारों जगह, मतलब चारों कोने इसके टच कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब मैंने एक और बात बताई थी, जो इस आयत का विकर्ण होगा वही इस वृत्त का व्यास होगा। आयत का विकर्ण ही क्या होगा, उसके परिवृत्त का व्यास। और हमें पता है व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए आयत का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर वही पाइथागोरस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 400। ठीक है, 20 मीटर। ये क्या आ गया अपने पास, विकर्ण आ गया, इसका विकर्ण क्या आ गया, 20 मीटर। अब इस आयत का जो सॉरी दोस्तों, जो इसका विकर्ण है वही इसका क्या है, परिवृत्त का व्यास। तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब 2r बराबर होता है व्यास। तो आर में अपन ने जैसे ही किया, तब किसका, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 20/2 10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसका विकर्ण ही व्यास होता है, विकर्ण का आधा अपने पता है, सॉरी व्यास का आधा अपनी क्या होती है, त्रिज्या। तब इसका व्यास तो आ गया अपने पास, तब वृत्त का व्यास जो है वो 20 मीटर है, तब इसकी त्रिज्या 10 मीटर होगी। ठीक है, देखो कुछ ट्रिपलेट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें ये 90 डिग्री है, यदि मतलब समकोण है, तो कोई भी समकोण त्रिभुज जो है इसमें क्या होता है, एक तो एक कर्ण होता है, आधार होता है, और लंब क्या, तो 90 डिग्री पे डला गया वो। ठीक है, तो अपने पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो जो इसमें मतलब समकोण जब त्रिभुज आ जाए, तो इसकी जो कुछ
ट्रिपलेट हैं, या फिर देखो इसमें समकोण चतुर्भुज, इसका विकर्ण निकलेगा डायरेक्ट, तो क्या होती हैं 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी काफी है। अब देखो इन्हें कैसे करें, इसको याद करना पड़ेगा। 3 4 5 जो सबसे बड़ी होंगी संख्या वो ही क्या है, विकर्ण। ठीक है, जो सबसे बड़ी है वही क्या है, विकर्ण है। तो देखते हैं अपन इसको संतुलित करते। तो विकर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बराबर 25। यही कहता है ना ये फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होगा वह किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे यहां 15 15 169 और ये 25 प्लस 144, तो ये कितना होगा 169 ही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे इन्हें भी। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, विकर्ण। और ये कौन, ये जो दो होंगी, मान लो ए है, ये क्या होंगी, जो समकोण से लगी होंगी दोनों भुजाएं, संलग्न जो भुजाएं हैं, जैसे 3 4 या फिर ये 4 हो सकती है तो ये 3 हो जाएगी। ये कोई सी भुजा 5 12 या फिर ये 5 हो जाएगी तो ये 12 हो जाएगी। और इसमें ए क्या रहेगी 13। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ये रेशो में भी आ सकता है, जैसे 3 की जगह 6 कर दे, 4 की जगह 8 कर दे, 5 की जगह 10 कर दे। जैसे इसे काटेंगे तो 3 4 5, अब जैसे दे दे वो अपन ने दे दे मान लो 15 20। अब इसके आगे कौन विकर्ण जो होगा अपना, अपन ने पता है 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। तो देखो इसमें 3 और 5 4 तो सेम है, तो 5 दिया 15 5 चौको 20, तो 55 अगली कितनी होगी 25, क्योंकि 5 से हो रहा है ना, इतनी 5 से 15 है, तो 5 सेम मिल रहा है इसमें 5, तो 3 4 अगली 5, 3 4 अगली 5। इसमें 5 कॉमन था दोनों में, तो इसमें भी 5 कॉमन करेंगे तो ये 25। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।